सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो। आज हम जो है 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा, हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाएंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस के एक एक पार्ट को उठाएंगे, एक एक पार्ट को निचोड़ेंगे। ठीक है, आज हम जो है 50 क्वेश्चंस हमारे जो है कंप्लीट होंगे। 25 हमने लास्ट वाले में किए हैं एंड आज 25 करेंगे। इसका मतलब हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। इसके और दो पार्ट्स आएंगे, दैट मीन्स टोटल हम 100 MCQs करेंगे एंड ये 100 के 100 MCQs रिलेटेड होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के। ठीक है, यहाँ पे 2025 हमारा नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम। चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। बिफोर वी गोइंग फर्दर, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि लास्ट पार्ट में मैं जो है एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना भूल गया था। एक भाई ने कमेंट किया था वहाँ पे कि कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो ये हमारा आर्टिकल 124 है। ठीक है, अब आते हैं अपने जो है आज के टॉपिक पे आते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? कौन सा आर्टिकल है हमारा जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के जो है अगेंस्ट काम करता है? हमारा सबसे पहला ही यहाँ पे जो है आप सोचोगे कि आर्टिकल 14 to 18 जो है ये नहीं है, बट हमारा इसका आंसर है 23 to 24। सो आर्टिकल 23 to 24 डील करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के। सो बोलते हैं कि हु इज़ द एक्स ऑफिशियल, ठीक है, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये वाइस प्रेसिडेंट है मेरे भाई, वाइस प्रेसिडेंट है इसका। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे भाई। अगर आपको ये पता नहीं है तो मेरे भाई ये सब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, आपको तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसे अगर आप सोचोगे कि भाई निकल जाएगी, नहीं निकलेगा भाई मेरे भाई, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का कौन है? हमारा जो है वाइस president. Okay, so let's get to the next question, which is which article provides for the appointment of the attorney general of India? attorney general ऑफ इंडिया को जो है कौन सा आर्टिकल अपॉइंट करता है? कौन सा आर्टिकल अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का? सो ये तुम्हें पता होना चाहिए, है आर्टिकल 76। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज रिक्वायर्ड होगी? आप सोचोगे 35 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं। इसका करेक्ट आंसर है 25 ईयर्स। आओ आगे बढ़ते हैं। विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डेफिशिएंट लॉ? ठीक है, कौन सा स्केड्यूल डील करता है एंटी डेफिशिएंट लॉ के रिलेटेड? तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारा 10th स्केड्यूल है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच आर्टिकल अलाउज द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा आर्टिकल जो है अलाउ करता है पार्लियामेंट को? कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके? आर्टिकल 356, 68, 70, 71। आई गेस इसका करेक्ट आंसर होने वाला आर्टिकल 368। यस गाइस, आर्टिकल 368। हु कैन इशू who can issue ordinance with parliament is not in session? कौन इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन? ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा है आंसर? इसका हमारा प्रेसिडेंट रहेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट इशू कर सकता ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा। तो और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन? कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस कमीशन की? ठीक है, तो ये मुझे पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इसमें हमारा आर्टिकल 280 प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन। विच फंडामेंटल राइट इज़ अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ अवेलेबल है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को? राइट टू इक्वालिटी, लाइफ, स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ, क्या लगता है तुम्हें? ये वाला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। हालांकि हमें पता है कितना फ्रीडम है, बट लेट्स गेट टू इट। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स? कौन सा आर्टिकल डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स? ये तो मेरे भाई तुम्हें पता होना चाहिए, बताओ।
ये तो मेरे भाई पता होना चाहिए। आर्टिकल 29 to 30, आर्टिकल 29 to 30 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स को। मेरे भाई अगर एक बारी में वीडियो समझ नहीं आता, 2 बारी देख लो, 3 बारी देख लो, 2x स्पीड में देखो, मेरे भाई छप जाने चाहिए ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में, तब जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा। एग्ज़ाम क्लियर ऐसे नहीं होता। विच इज़ द कोरम रिक्वायर्ड फॉर ए सिटिंग और ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? कौन सा कोरम रिक्वायर्ड होता है फॉर ए सिटिंग ऑफ ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? लोकसभा और राज्यसभा में कोरम सिट करने के लिए कौन सा जो है रिक्वायर्ड होता है? कौन सा कोरम? बताओ भाई, बताओ बताओ। 1/10, 1/5, बताओ कौन सा है? सो इट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ये इसका आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको नोट डाउन कर लो। कोरम वाला सिस्टम आ जाता है बार बार। हु कैन अपॉइंट द comptroller एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, हु कैन अपॉइंट comptroller एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट? बताओ कौन सा? इसका हमें रहने वाला है दोस्तों प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है comptroller एंड ऑडिटर को, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स? कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट्स को? जैसे ये आ सकता है JKSSB में, आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा आर्टिकल जो है हाई कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करता है? बताओ गाइज। आर्टिकल 214, 26, 31, 41 इसका करेक्ट आंसर होने वाला आर्टिकल 214। अब आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज? देखो भाई, यूनियन टेरिटरीज का आ सकता है, एज हमें पता है कि JNK भी जो है एक UT है। बताओ मेरे भाई, बताओ। ये है हमारा मेरे भाई पार्ट, देखो ये है पार्ट, देखो ये है 5, 6, 7, 8, दैट मीन्स पार्ट 8 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का विथ यूनियन टेरिटरीज। सो पार्ट 8, ये गाइस 5th है, ये 1, 1, 1, दैट मीन्स 5 + 3 = 8। ओके, बहुत सारे भाइयों को जो है रोमन लैंग्वेज नहीं आती, तो उनके लिए। सो आगे बढ़ते हैं हमारा। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द रिवीजन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs इन लोकसभा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। SCs और STs के लिए जो है रिजर्वेशन, सॉरी मैंने क्या बोला, रिजर्वेशन। ओके, रिजर्वेशन कौन सा जो है आर्टिकल प्रोवाइड करता? आर्टिकल 330, 32, 34, 35? बताओ जल्दी। आर्टिकल 330 मेरे भाई, आर्टिकल 330, इसको मेरे भाई रट लेना, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। Who administrates the oath of office to the president of India? कौन सा एडमिनिस्ट्रेट करता है ओथ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस है, प्रेसिडेंट है, कौन सा है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। ये है मेरे भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस करता है, ओथ करता है, और किसकी? ऑफिस की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। आओ आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? ओके, अजान हो रही है, आई गेस मुझे थोड़ा पॉज लेना चाहिए। सो चलिए थोड़ा पॉज ले लेते हैं।